आप जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं अक्सर वही आपकी आंखें खोल करके चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल वृषभ राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया, टाइटल में भी आज हमने लिखा कि वृषभ राशि वालों, युवराज जा रहे हैं सेनापति के घर, कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, इस तरीके से युवराज सेनापति के घर जा रहे हैं और क्या बड़ा होने वाला है। ऐसी कौन सी घटना इस ब्रह्मांड में होगी जिसका बड़ा प्रभाव हर राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा और हर जातक पर प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो भी आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखिएगा ओम जय गणेशाय नमो नमः, जरूर लिखिएगा दोस्तों। और यदि हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे, समझ में आए, ज़रूर बताना कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा। लाइक भी आप करिएगा, प्यार दीजिएगा अपना लाइक करके। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है, याद कीजिए 27 फरवरी 2025 को बुध का राशि परिवर्तन हुआ था, ट्रांजिट हुआ था बुध का 27 फरवरी 2025 को, और बुध देव प्रवेश किए थे मीन राशि में, 12 नंबर की राशि में। ये आपकी कुंडली में 11th हाउस कहलाता है। 11th हाउस में बुध देव यहाँ पर प्रवेश कर गए थे, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि मीन राशि में बुध देव हमेशा नीच के होते हैं। मीन राशि जो होती है, मीन राशि में बुध हमेशा कैसे होते हैं, नीच के होते हैं, और नीच का ग्रह हमेशा रिजल्ट खराब ही देते हैं, ठीक है। 28 फरवरी से चीज़ें बदल गई, इनकम कम हो गया, जॉब चली गई या जॉब छूटने की स्थिति बन गई, जॉब में परेशानी आ रहा है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, या लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, राजनीति जॉब में हो देखने को मिल रही है, चाहे आपके सीनियर हो या आपके जूनियर हो, पीछे पड़े हुए हैं आपके। साथ ही साथ लॉस हुए, बड़ा अचानक से बड़ा लॉस हुआ है, पैसा आपका डूब गया, ट्रांसफ़र आपका निरर्थक हो गया, या ये कह सकते हैं ऐसा ट्रांसफ़र आपका कर दिया गया जहां आप जाना नहीं चाहते थे। तो ये चीज़ें देखने को मिली। खास तौर से आपको प्रॉब्लम आया, शिक्षा में प्रॉब्लम आया, विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आया, इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा, इंटरव्यू में आपको या तो रिजेक्ट किया जा रहा है या वेटिंग लिस्ट में रखा जा रहा है, या ऐसा भी हुआ कि इंटरव्यू ही नहीं आया। तो ये चीज़ें देखने को ज़्यादा मिली। लेकिन अब हो क्या रहा है कि 7 मई 2025 को सुबह 4:13 पर बुध देव ट्रांजिट कर रहे हैं, मरकरी ट्रांजिट कर रहे हैं, और मीन राशि से निकलकर सीधा मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और ये याद रखिएगा कि ये जो मेष राशि होती है, ये मंगल की राशि होती है, मार्स की राशि होती है। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, ये सेनापति होते हैं ग्रहों में। और ये भी ध्यान रखें, बुध देव जो होते हैं वो राजकुमार होते हैं। राजकुमार बोले तो युवराज होते हैं ग्रहों के। और बुध देव वाणी के स्वामी, जी हाँ, वाणी के स्वामी होते हैं, फाइनेंस के स्वामी माने जाते हैं। कौन? बुध देव। जॉब के स्वामी होते हैं, कैरियर के स्वामी होते हैं बुध देव। ये बैंकिंग के स्वामी होते हैं, IT के, कंप्यूटर के, अर्थमेटिक के, मैथमेटिक्स के, तर्क शक्ति के स्वामी माने जाते हैं। सबसे जरूरी ग्रह बुध। यदि बुध का ट्रांजिट है तो असर तो पड़ना ही पड़ना है। अब देखिए हो क्या रहा है, मंगल की राशि में पहुंच जाएंगे और बुध की जो ये नीचता है ना, ये समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नीच बुध यहीं पर रहेंगे मीन राशि में। 1 नंबर की राशि में यहाँ पर आपको बुध देव दिखाई देंगे 12वें घर में। 12वें घर में जाने से बुध के क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा वो जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक जानकारी भी देना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है ये ग्रह गोचर के आधार पर है, कि कौन सा ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहा है, ट्रांजिट कर रहे हैं,
उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि ग्रह गोचर का प्रभाव हमारे ऊपर पर 5 से 10% ही पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि नॉर्मल देख लीजिए ये वृषभ राशि है। क्या वृषभ राशि वालों के साथ सभी के साथ समस्याएं एक ही जैसी हैं क्या? अलग अलग समस्याएं होती हैं। किसी का वैवाहिक जीवन खराब है, किसी के प्रेम संबंध खराब हैं, किसी का आप देखेंगे तो जो कैरियर खराब चल रहा है, किसी का धन फंस गया, किसी का कुछ हुआ। सबकी परेशानियां अलग अलग होती हैं, सबके कार्य भी अलग अलग होते हैं। इसीलिए इसका प्रभाव 5 से 10% ही पड़ता है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है वो आपकी अपनी होती है, उसका प्रभाव आपके ऊपर हमेशा जो पड़ता है वो लगभग 90 to 95% देखने को मिलता है। 90 to 95% ये समझ लीजिएगा। और यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं तो आपको अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस जरूर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कराना चाहिए। यदि आप हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए पेमेंट करना होगा, फीस जमा करके ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। उसके लिए फ़ीस का चार्ज जो होगा हमारा 30 मिनट का 1100 रुपये का कंसल्टेशन ले सकते हैं। यदि आप 60 मिनट यानी 1 घंटे का कंसल्टेशन चाहते हैं उसके लिए आपको 2100 रुपये पे करना होगा। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा, कॉल ना करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए दोस्तों, अब हो क्या रहा ये समझ लीजिए। बुधदेव यहाँ से हट जाएंगे, नीचता बुध की खत्म होगी और मेष राशि में पहुँच जाएंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली के अष्टक वर्ग में देखिएगा, आप अपनी जन्म कुंडली के अष्टक वर्ग में देखिएगा, यदि बुध के अंक 5 हैं, कितने हैं? 5 हैं या 5 से ज़्यादा हैं, या तो 5 हों या 5 से ज़्यादा हों, तो ये समझिएगा बुध का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बुध होंगे 12वें घर में। 12वें घर में बुध बैठ करके आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं? पहला, खर्चे आपके थोड़े से कम हो जाएंगे। जो व्यर्थ के खर्चे हैं, व्यर्थ वाले जो नुकसान हो गया, जो आपके डेली रूटीन में नहीं होता, ऐसा खर्चा जो आप करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है, उस खर्चे से आपको राहत मिल जाएगा। साथ ही साथ ये समझिएगा, खर्चे से राहत मिल जाएगा। विदेश का मामले में बहुत अच्छे रिजल्ट बुध दे देंगे आपको। चाहे विदेश का मामला आपका वीज़ा का है या पासपोर्ट का हो सकता है, या आपका PR परमानेंट रेजिडेंस का हो सकता है, ग्रीन कार्ड का हो सकता है। ये जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी, आपका काम बन जाएगा। साथ साथ विदेश में आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब मिल जाएगा। जॉब बदलना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, जॉब आप चेंज कर सकते हैं। विदेश में जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन मिलने की संभावनाएं रहेंगी। ये तो विदेश के लिए योग बन जाता है। साथ ही साथ यदि आप IT से जुड़े हुए हैं, इंजीनियर हैं, या आप कंसल्टेंट हैं, किसी भी तरह का कंसल्टेशन करते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं आप, वकील हो सकते हैं, या एस्ट्रोलॉजर आप हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, काउंसलर आप हो सकते हैं, तो कंसल्टेंट हैं आप, तो ये समझिएगा इन चीज़ों में आपकी तरक्की होगी। आप अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, यानी एजुकेशन फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो ये समझिएगा एजुकेशन फील्ड में आपके लिए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। जो आप तरक्की करेंगे, ग्रोथ होगा, लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। यदि आप एजुकेशन फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम आपका आ रहा है वो सही हो जाएगा आपका। परीक्षा आपकी उत्तीर्ण आप कर सकते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण आप कर सकते हैं। यदि आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, या अध्यापक हैं, या प्रिंसिपल हैं, तो ये समझिएगा ये आपके लिए तरक्की की संभावनाएं हैं। कोई रुके हुए कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। आप स्टूडेंट हैं, आप विदेश जाना चाह रहे हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर्स के लिए आप जाना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, चीज़ें रुकी हुई थी, काम बन जाएगा।
कोचिंग बदलना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूट बदलना चाह रहे हैं, या आप हो सकता है अपना विद्यालय या कॉलेज चेंज करना चाह रहे हैं, नहीं कर पाए, कर सकते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, पहले से बहुत अच्छा रहेगा। किसी तरह पेन आपको परेशान कर रहा था, पेट से संबंधित समस्या है, या आपको हो सकता है थोड़ा बहुत चीज़ें आँखों से संबंधित समस्या है, या किसी भी तरह का आपको पेन परेशान कर रहा था, खासतौर से घुटनों का और पेट का दर्द, इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए बुध का गोचर। स्वास्थ्य यानी कुल मिलाकर देखें तो कोई मेजर इशू तो नहीं होगा, चीज़ें ठीक रहेंगी। इसके साथ ही बुध के 12वें घर में जाने से आपको विदेश में से पैसा कमाने का अवसर मिलेगा, पैसा कमाने का। ये नहीं कि आप विदेश में रह करके ही पैसा कमा सकते हैं, हो सकता है आप विदेश में ना जा कर के भी पैसा कमा लें, यानी आप ऑनलाइन के माध्यम से भी पैसा कमा सकेंगे, और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पैसा कमाने का योग बन जाता है। आप होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, या किसी भी प्रकार खाने पीने की चीज़ों से संबंधित आपका कोई भी काम है, बिजनेस है, नौकरी है, इनमें आपको प्रॉफिट होगा, आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ होगा। साथ ही साथ ये समझिएगा कि आपकी संतान की तरफ से आपके लिए अच्छी खबर मिलेगी, चाहे आपकी संतान के विवाह से संबंधित हो सकती है, आपकी संतान की शिक्षा से रिलेटेड, और आपकी संतान के जॉब से रिलेटेड आपके लिए खुशखबरी मिलेगी। आप अपने सपने को साकार करने वाले हैं, ऐसी संभावनाएं बनी हैं कि आपके विवाह के लिए भी रिश्ते आएंगे, विवाह के लिए रिश्ते आएंगे। द्वितीय विवाह के योग बने हुए हैं, सेकंड मैरिज योग बने हुए हैं, जिन जातकों का डिवोर्स हो चुका है, पति पत्नी के मध्य मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या यूँ कह सकते हैं कि कभी आपको ऐसा लगा ही नहीं कि आपका विवाह हुआ है, चीज़ें शुरू से ही खराब चल रही हैं, अब खराब होने लगी हैं, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी संभावनाएं हैं, बातचीत करके आप रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। शुक्र राहु के साथ बैठे हुए कहाँ पर है, 11 था उसमें, यहाँ पर आपको बन जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग, ये भी ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बन जाता है, तो आप थोड़ा सा सावधान रह सकते हैं। इसके साथ ही घूमने फिरने का योग है, यात्राएं आपकी सफल होंगी, यात्रा का योग बना हुआ है। पराक्रम भाव में मंगल बैठे हुए हैं नीचे होकर, तो आपको गुस्सा क्रोध आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर हल्का सा नियंत्रण करें। लव पार्टनर आपको मिल सकता है, यदि आप लव पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, एक अच्छा लव पार्टनर आपको मिल जाएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जी हाँ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप काम करते हैं, रियल इस्टेट में हैं, या हो सकता है आप जो है प्रॉपर्टी डीलर हैं, कोई प्रॉपर्टी आप लिए हुए हैं, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रहा, आपकी प्रॉपर्टी में पैसा फंसा हुआ है, नहीं निकल पा रहा, या आपकी गुजरा घर है या उसे बदलना चाह रहे हैं, या कोई भी काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें आपके लिए अच्छी संभावना है। साथ ही साथ ये समझें आप कि आपके फंसे हुए पैसे को निकाल लेंगे, कोई मुकदमा, कोई केस आपके ऊपर चल रहा है, वो आपके लिए पॉजिटिव जाएगा। लेकिन जोखिम भरा कोई काम करने से यहाँ पर आप सावधान रहें, पैसा आपका डूब सकता है। गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना होगा, ये आपके लिए सावधानी है। गलत इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, पैसे को ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में, जल्दी बढ़ाने के चक्कर में लॉस ना करे बैठिएगा, ऐसे संभावनाएं बनी हुई हैं। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा फैमिली दोस्तों और शेयर करिएगा, और बुद्धदेव की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बुद्धदेव।